नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, एक अक्टूबर माह में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस अवार्ड नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा शुरू हो गई है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है और इसका समारोह वितरण का आयोजन दिसंबर माह में होता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम मेडिसिन नोबेल पुरस्कारों की श्रेणी में मेडिसिन का अवार्ड की घोषणा की जा चुकी है। नोबेल पुरस्कार चूँकि 6 श्रेणियों में दिया जाता है, वो श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नोबेल पुरस्कार मेडिसिन क्षेत्र में किसे दिया गया, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और नोबेल पुरस्कार का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, इसकी स्थापना कब हुई, और भारत के कौन कौन से नागरिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह वर्तमान में 2024 में मेडिसिन क्षेत्र में जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस लिए किया गया, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार 2024। मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार को फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। आप देख रहे हैं नोबेल पुरस्कार की ऑथेंटिक साइट पर डेट दी गई है 7 अक्टूबर 2024 को मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और इसको द नोबेल असेंबली एट कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट द्वारा ये पुरस्कार, ये अवार्ड घोषित किया जाता है। तो ये घोषणाकर्ता कौन है? द नोबेल असेंबली एट कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे देख रहे हैं द नोबेल असेंबली एट द कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट हैज़ टुडे डिसाइडेड टू अवार्ड द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन जॉइंटली टू विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूबकुन। इन दोनों को दिया गया है संयुक्त रूप से, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन। आगे देखते हैं ये किस लिए दिया गया। फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। ये सामने जिसकी फ़ोटो दिख रही है, ये हैं विक्टर एम्ब्रोस। विक्टर एम्ब्रोस यूएसए के हैं। इनको 2024 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और इन्हीं के साथ गैरी रूबकुन जो यूएसए के नागरिक हैं, ये गैरी रूबकुन हैं और ऊपर आपने देखा ये विक्टर एम्ब्रोस हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आगे हम देखते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आगामी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं और कब दिए जाएं, घोषित किए जाएंगे, और इनकी घोषणा कौन करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी घोषणा अलग अलग संस्थानों द्वारा की जाती है। तो हम देखते हैं कि कब घोषित किया गया। जैसा कि 7 अक्टूबर 2024 को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और इसकी घोषणाकर्ता द नोबेल असेंबली एट कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट स्वीडन है। अगला 8 अक्टूबर 2024 को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन। अगला देखते हैं, 9 अक्टूबर 2024 को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी और केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा की जाती है। 10 अक्टूबर को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी और द लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा द स्वीडिश
एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा की जाती है। 11 अक्टूबर 2024 को पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। पीस अर्थात शांति, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो नॉर्वे द्वारा की जाती है। और अंत में 14 अक्टूबर 2024 को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा की जाती है। हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार की घोषणा 6 क्षेत्रों में फिजियोलॉजी या मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। आगे देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वीडन में द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने 7 अक्टूबर को घोषणा की कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और विनियमन में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन की भूमिका के लिए दिया जाएगा। माइक्रो आरएनए एक प्रकार का राइबोन्यूक्लिक एसिड अणु है जो जीन विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइक्रो आरएनए जीवों के विकास और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। भले ही हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में एक जैसे जीन होते हैं, लेकिन मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं जैसी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। यह जीन विनियमन के कारण संभव है जो कोशिकाओं को केवल उन जीनों को चालू करने की अनुमति देता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। प्रत्येक कोशिका में एक जैसे गुणसूत्र होते हैं, इसलिए प्रत्येक कोशिका में जीन का बिल्कुल एक जैसा सेट और निर्देशों का बिल्कुल एक जैसा सेट होता है। फिर भी मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं जैसी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बहुत अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ये अंतर कैसे उत्पन्न होता है? इसका उत्तर जीन विनियमन में निहित है, जो प्रत्येक कोशिका को केवल प्रासंगिक निर्देशों का चयन करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कोशिका प्रकार में केवल जीन का सही सेट सक्रिय है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन इस बात में रुचि रखते थे कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं कैसे विकसित होती हैं। उन्हें माइक्रो आरएनए की खोज की, जो छोटे आरएनए अणुओं का एक नया वर्ग है जो जीन विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी अभूतपूर्व खोज ने जीन विनियमन के एक बिल्कुल नए सिद्धांत का खुलासा किया। आनुवंशिक जानकारी डीएनए से मैसेंजर आरएनए में प्रवाहित होती है, जिसे प्रतिलेखन कहा जाता है, और फिर प्रोटीन उत्पादन के लिए सेलुलर मशीनरी में जाती है। हमारे अंगों और ऊतकों में कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनके डीएनए में एक जैसी आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है। हालांकि ये अलग अलग कोशिकाएं प्रोटीन के अनूठे सेट को व्यक्त करती हैं। यदि जीन विनियमन गड़बड़ा जाता तो यह कैंसर, मधुमेह या ऑटो इम्यूनिटी जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। इसलिए जीन गतिविधियों के विनियमन को समझना कई दशकों से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन द्वारा की गई खोज माइक्रो आरएनए की खोज से महत्वपूर्ण सिद्धांत का पता लगता है। जैसे कि घर में अलग अलग कमरे होते हैं, उसी प्रकार शरीर में कोशिकाओं का स्थान होता है। कोशिकाओं के अंतर्गत क्रोमोसोम आते हैं और क्रोमोसोम के अंतर्गत डीएनए। इस चित्र में देख रहे हैं डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, किसमें? एमआरएनए में। और एमआरएनए ये इसका ट्रांसलेशन हो रहा है प्रोटीन में, क्योंकि आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जीन से सूचना लेकर प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और माइक्रो आरएनए, जिसका आरएनए से ट्रांसलेशन होता है, माइक्रो आरएनए रेगुलेट करने का कार्य करता है और प्रोटीन उत्पादन को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे की स्लाइड में बहुत डिटेल में दिया गया है, इसको जानने की विशेष आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिए। 2 लाइनें देख रहे हैं। डीएनए से एमआरएनए और फिर प्रोटीन तक आनुवंशिक जानकारी का प्रवाह होता है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं के डीएनए में समान आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है। इसके लिए जीन गतिविधि के सटीक विनियमन की आवश्यकता होती है, ताकि प्रत्येक विशिष्ट कोशिका प्रकार में केवल जीन का सही सेट सक्रिय हो। उन्होंने अपेक्षाकृत मामूली 1 मिलीमीटर लंबे राउंड वार्म सी एलिगेंस का अध्ययन किया।
ये बहुत डिटेल की चीज़ें हैं, मैं स्लाइड बढ़ाता जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर आवश्यकता हो, आपके काम की चीज़ लगे तो आप इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा। ये रिसर्च का विषय है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। इनके अध्ययन का डिटेल है, जिसको जो है ना कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2 वैज्ञानिक गैरी रूबकुन और विक्टर एम्ब्रोस ने अपना अध्ययन किया इसके माध्यम से। अब आगे हम देखते हैं, आगे के स्लाइड में मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, आप इसको रोक करके देख सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति कौन कौन हैं, ये ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं। क्रमवार किसे दिया गया, वर्ष दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, और भारतीय मूल के सम्मानित व्यक्ति कौन कौन हैं। भारतीय मूल के सम्मानित व्यक्ति कौन कौन हैं। वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1930 में भौतिक के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को सम्मानित किया गया। वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया। 1979 में शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया। 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया। 2001 में साहित्य के क्षेत्र में वी.एस. नायपाल को सम्मानित किया गया। 2009 में रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए वेंकटरमन रामकृष्णन को सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया। 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, कौन, अल्फ्रेड नोबेल की अपनी अंतिम वसीयत जो 27 नवंबर 1895 को दिए थे। 27 नवंबर 1895 को इन्होंने अपनी वसीयत लिखी, इसके द्वारा नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में ही प्रदान किया जाता था। वर्ष 1968 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक, जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ओस्लो और स्टॉकहोम में किया जाता है, जबकि पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर माह की शुरुआत में की जाती है। अक्टूबर माह की शुरुआत में पुरस्कार की घोषणा की जाती है और इसका वितरण कब किया जाता है, 10 दिसंबर को, जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। पिछले साल यानी 2023 में कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए यह सम्मान दिया गया था। इस खोज की वजह से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में मदद मिली थी। पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 10 लाख डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। धनराशि अवार्ड के संस्थापक और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती है। 1896 में उनका निधन हो गया। नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 विजेता को दिया जा सकता है। उन्हें पुरस्कार राशि साझा करनी होती है। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाएं हैं। महात्मा गांधी को 5 बार
1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। आगे हम देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला नोबल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 1895 में, ऑप्शन बी है 1901 में, ऑप्शन सी है 1910 में, ऑप्शन डी है 1968 में। पहला नोबल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? पहला नोबल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया। आगे देखते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार की घोषणा किस संस्थान द्वारा की जाती है? मेडिसिन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है द नोबल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ऑप्शन सी है द स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? द नोबल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? मारिया रेसा, ऑप्शन ए है मारिया रेसा, ऑप्शन बी है विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन सी है रुबकुन, गैरी रुबकुन और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो अभी अभी हमने देखा तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन दोनों को इस वर्ष का मेडिसिन नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प डी। इसी के साथ मेडिसिन के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबल पुरस्कार से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी समाप्त होती है। अगले सीक्वेंस में जैसे जैसे नोबल पुरस्कार आएगा हम वैसे वैसे आपको जानकारी लेकर के प्रदान करेंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।